जब रूह निकाल के ले जाने लगते हैं मलिकुल मौत, हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मलिकुल मौत जब रूह निकाल के चंद कदम बढ़ता है फिर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। मलिकुल मौत चौखट पे, घर के चौखट पे खड़ा हो जाता है, पीछे मुड़ के देखता है कि रो कौन कौन रहा है, कौन कौन रो रहा है। जो ही इंतकाल करता है, बाप मरता है तो बेटा भाई जो भी है सब आंसू बहाने लगता है। तो मलिकुल मौत अपनी जुबान से कहता है कि चुप हो जा, ए रोने वाला चुप हो जा, मैंने इसकी रिस्क को नहीं छीना, इसकी उम्र को कम नहीं किया, वक्त मुकर्रा पर पहुंचा, तुम क्यों इसकी मैयत पे रोते हो, इसकी मौत पे। अगर तुम मेरे चेहरे को, मेरे शक्ल को देख लेता ना, तुम इस पे नहीं रोता, अपने आप पे रोता कि या अल्लाह मेरी रूह कैसे निकलेगी। इंसान जब मरता है ना तो इंसान नहीं रोता है, उसकी मोहब्बत रोती है। हाजी साहब इंतकाल कर गए थे तो पूरा मोहल्ला रो रहा था, नहीं, उनके बेटे बेटी और रिश्तेदार जो खास होते हैं वो मरते। जो सबसे ज्यादा जब कोई बाप मरता है तो कौन रोता है पता है? बेटी रोती, बेटा रोता है। रोना मना है। अच्छा चाय नहीं दिया है तो अब दे दीजिए ना, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, जो जो करना है कर लीजिए। हम मुंह मत पढ़ेगा, तकरीर करेगा, चाय रखिए, डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब। हम कहते नहीं, चाय पिलाइए, हम तो कहते हैं एकदम जिसमें लाइएगा उसी को मुंह में लगा दीजिए। डिस्टर्ब क्यों होगा? क्या आप अपने मुंह में चाय पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? एकदम लाइए, चाय पिलाइए, कोई नहीं खाना खाया बैठ के कोनों में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बहने भी बैठी हैं, एक दो खुराक दे देंगे। इन लोगों को जरूरी है देना। ये लोग जो है ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह है, ये लोग बहुत अच्छी हैं। एक दिन आन मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। किताबों में आया है जब कोई हाजी हज करने के लिए जाने लगता है तो सबसे आखिरी जो मुसाफा करता है, जो आखिरी मुसाफा, जैसे गिरिडीह से निकल गए, चले गए कलकत्ता, अब हवाई जहाज पे बैठेंगे, आखिरी मुसाफा। तो किताबों में आया कि जब कोई जाने वाले हाजियों के इस्तकबाल के जब जाता है और जो आखिरी मुसाफा करता है, अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वापसी में पहला मुसाफा, वापसी में हाजी जाए तो आखिरी मुसाफा, जिसे कलकत्ता एयरपोर्ट से छोड़ने गए, आखिरी बार जिसने मुसाफा किया, जहाज में चल दिए, जिसका आखिरी मुसाफा होगा, अल्लाह उसका सब गुनाह माफ कर देता है। और वापसी में पहला मुसाफा, जो ही मदीना शरीफ से उतरे अपने हिंदुस्तान में, फर्स्ट आप जाके गए, पहला मुसाफा किए, अल्लाह उनका तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। और हाजी हज पे अमल कर ले, पूरी जिंदगी सुन्नते मुस्तफा पे गुजार दे, सही रास्ते पे चल के गुजार दे, उसके खानदान के 300 आदमी को अल्लाह माफ करेगा जो गुनाहगार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी इब्राहिम साहब चले गए, अफसोस करो मेरे खानदान से एक हाजी चले गए। वो तो चले गए, आका फरमाते मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हाजी इब्राहिम मरहूम साहब ने आका के रोजे को देखा और आका का वादा है तुम मेरे रोजे को देखोगे, हम तुम्हारी बख्शिश करेंगे, और जिसको आका शफाअत करेंगे वही जन्नत का हकदार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इसलिए हाजी इब्राहिम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और किस्मत अच्छी है कि उनके 40वां में बैठ करके आप अपनी किस्मत को जगा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, 40वां में लोग बड़ी खाना खाता है, अच्छा खानवा खावे करता है, डेगची लेके आती है औरत। 40वां का भात कभी घर के अंदर मत ले जाना, इसको आज लिख लीजिए माँ बने। 40वां का खाना घर के अंदर मत घुसाना। हो सके तो आप मेहमान हैं
गांव है, गोतिया है, भयाद है, तो उनके बैठकर दरवाजे पे बैठ के खा लीजिएगा। भूल नहीं कीजिएगा जना 40वें के नाम पे खाना जब बटे तो उस खाने को डेगची में डाल डाल के घर मत ले जाना। इसको याद रखिएगा, 40वें का खाना खिलाना मना है शरीयत ने। ये तो आपको मेहमान के रूप में दिया जाता है। क्या हजरत आजकल देखिएगा, अरे बाप डेगची चिंगिर बुतरू, हम 3 गो बुतरू बनो मर 4 गो 2 गो सुतल हो, तू सुतल हो झलवा भरी ले अजब अजब नाटक। वो भतवा कैसे घर में ले जाता है। इसलिए देने वाला भी समझ जाए और लेने वाले भी। 12 महीना खा के जिंदगी कट जाती, एक टाइम नहीं गुजर बसर होगा। जो खा लिया बच गया वो सुबह खाएगा। अफसोस लगता है, उन पैसों को मस्जिदों में लगाओ। जो 40-50 हजार रुपया खर्च करते खिलाने में, उसको मदरसों में लगाइए, मस्जिदों में लगाइए। एक दोगे हाजी साहब के मरहूम के नाम, चाहे आपके बाबा हो, दादा हो, कोई भी हो, औलादों का हक बनता है जब तक जिंदा रहे, माँ बाप खिला पिला दुआ ले, दुनिया छोड़े, उनके नाम पे इसाले सवाब करो जो आज हाजी साहब के बाल बच्चों ने करके ये दुनिया वालों को दिखा दिया। हाँ माशाअल्लाह। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब पूरा मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाता। 2 बजे रात, या अल्लाह सबका मुलुर 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 कहिएगा, कहो नारे तकबीर, बोला अल्लाह। इतना थक जाता है उस टाइम में मेरी तकरीर होती है पूरे इलाके में। जब जवान मजमा होता तब शेर व शायरी होती है। जब मजमा एकदम पैसा कोड़ी सब खत्म हो गया, थक हार गया, तब कहे नारे सुभान अल्लाह बना। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बैठे हैं। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के वक़्त में दोनों हाथों को उठाया है, मौला हाथ उठाने वालों के हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे, और हाथ उठाने वाले के हाथों में मौला 12 महीना 12वीं आका के सदक़े में तंदुरुस्ती दे दे। ये दुआ मैंने दे दी 2 बजे रात। जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग पछताया होगा। या अल्लाह, झारखंडी बाबा ने 2 बजे रात दुआ दे दिया कि 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती हो। या अल्लाह, अगर हम उठा देते तो कितना अच्छा होता। तो मन में खुटर खुटर काहे करेगा। एक चांस ले लीजिए, एक चांस दे दें, दे देते हैं एक चांस। अब की मत छोड़िएगा कोई। कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी। नमाज पढ़िए, नमाज। इमाम साहब, कितने घर की आबादी है यहाँ पे? नमाजी कितने हैं? 25-30 है ना। 175 में 25-30 माने 115 घर की वेल। घर घर नमाजी होना चाहिए, हर घर से नमाजी। मरने के बाद पूरी दुनिया के लोग आएंगे, आपको खाटी चारपाई में सुला देगा, कफन को पहना देगा, इतर खुशबू लगा देगा, घर से बाहर निकाल देगा। पूरी दुनिया से मेहमान आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, इलाके के लोग आएंगे। घर मकान बिल्डिंग हवेली को नहीं देखेगा, जनाजे की खाटी के करीब सभी जाएंगे। कफन हटा हटा के तेरा चेहरा देखेगा। अगर अंदर तेरा अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा दुनिया में भी चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, कफन में चमकेगा। कब्र की अंधेरी कोठरी में जाओगे, तेरा चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, तेरा चेहरा चमकता जाएगा। फेस वॉश से चेहरा नहीं चमकता, फेयर एंड लवली से नहीं चमकता, क्रीम से नहीं चमकता। आका फरमाते वजू कर लिया करो, ये वजू से तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, वहां भी चमकेगा।
इसलिए कफन में लोग चेहरा देखता है, उस दिन पता चलेगा। हाजी इब्राहिम मरहूम साहब जब जा रहे थे कैसा लग रहा था आराम, सो रहे, चले जा रहे हैं। अपने अंदर से कहते होंगे घर वालों, मोहल्ले वालों, ए मेरे रिश्तेदारों, देर मत करो, जल्दी से कफन पहनाओ, चारपाई में सुलाओ, कब्र की तरफ ले चलो। मैंने आका को देखा नहीं था, उनके नाम पे जिंदगी भर दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, आका से मुलाकात नहीं हुई, उनके नाम पे महफिल सजाता रहा, आका से बात नहीं हुई, उस रसूल पे सलातो सलाम पढ़ता रहा। ए मोहल्ले वालों, आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम लोगों की उसी दिन ईद होगी। इसलिए मैयत में ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। 3 चीज में देर नहीं करना चाहिए, 3 चीज में देर नहीं करना चाहिए। एक मैयत को दफनाने में, दूसरा रोजा इफ्तार करने में, जैसे रमजान का टाइम जब होता है ना, इफ्तारी करने में जो जल्दी करता है, और मैयत को दफनाने में जो जल्दी करता है, और बेटी की शादी में जो ही बेटी जवान हो जाए फौरन रिश्ता कर दो। एक दो आदमी मारन ख्याल का होता है, 20 साल 21 साल जवान लड़की हो गई, शादी लगा नहीं रहा, क्यों? मेरी बेटी पढ़ रही, पढ़ने दो, कौन मना किया? हम तो कहते हैं पढ़ाओ बेटियों को पढ़ाओ, ताकि माँ बाप के मरने के बाद कुरान पढ़ेंगे वही बेटी खोल के, ससुराल जाएगी वहां से कुरान पढ़ेगी। लेकिन बेटी पढ़ाओ, बेटी पर नजर रखना, वरना आजकल मोबाइल है, आई लव यू टू, इसको बचा कर रखना। घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे, गिरिडीह कोर्ट से कहेगी बाप भेज लो, 2 गवाह ले गया, जो 2 ले गया, पसंद भेज लो। इस पर भी प्रतिबंध हो, इस पर भी लगाम लगाए। यूट्यूब में नहीं देखते हो, सोशल मीडिया में आई लव यू कहना गुनाह थोड़ा है? कौन कहता है गुनाह है जी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपने रसूल से कभी कहा या रसूल अल्लाह आई लव यू, या गौसे आजम आई लव यू, या गरीब नवाज आई लव यू, या अम्मी जान आई लव यू, या 5 वक्त नमाज आई लव यू? इसलिए खुदा के वास्ते बेटा और बेटी को पढ़ाओ। आजकल मुसलमान पढ़ाता कहाँ? ये सब जितना ही लड़कों सब जो बोल रहे हैं बेटा, ये सब पबजी फ्री फायर के मास्टर है, सब गेम खेलता है लोग, जितना है लूडो 3 पतिया खेलने लगे। तब बाप लॉटरी खेलता है, बेटा 3 पतिया खेलता है। बाप लॉटरी खरीद रहा है, बेटा लूडो खेल रहा है। कहता झारखंडी बाबा घर में बरकत नहीं होती है, चल ना थोड़ा हमारे घरवा देख ले भी। मैंने कि राजमिस्त्री जो कि तो घरवा देखो जाके। हाँ, लड़कों सब कम बदमाशी नहीं करता। गैर मुस्लिम के गांव में जब हम लोग गुजरते हैं, कसम खुदा की, मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, गैर मुस्लिम के गांव में जब गुजरते हैं कोई लड़का लोग को बाहर नहीं देखते। 10 बजते बजते सब अपने घर के अंदर, 9 बजते बजते, चूंकि उसको सुबह स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ना है, हिसाब करना है, होमवर्क करना है, लिखना है, होता है। लेकिन जब जब मुसलमान के मोहल्ले में गुजरे हैं, जहाँ चाहे देहात हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, जब जब मुसलमान के गांव में गुजरे हैं, तो ये 12, 11 और 1 बजे रात तक मुसलमान का ये सब बेटा 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, मतलब 20 साल से नीचे जितना लड़का है, सब 11 बजे तक घर नहीं घुसता है। होता है कि नहीं? घर में बैठ करके यहाँ गली में, कूचा में, यहाँ वहाँ 2 गो 4 गो बैठ के गेम खेलता है, फ्री फायर, पबजी खेलता। क्यों तेरा बेटा पबजी खेला? अरे कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की माँ ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ती थी, अब्दुल कादिर पेट में होके याद करता था। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हो गए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ इबादत हो, रियाजत में लगे रहे, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देखती है,
अगर छोटका मोबाइल दे दिया तो रे बाप आजकल सब औरतें बड़का बड़का मोबाइल देख के सोती है। बच्चों सब खिला लिया, गेम लड़का लोग खेल रहा होता, ये लोग गेम नहीं खेलती है, तो ये लोग टीवी देखती है, एलसीडी, बड़का बड़का एलसीडी, सीरियल देख के सोएगी। उनके पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सोए। पेट में बच्चा है, माँ मोबाइल देख के सोए। पेट में बच्चा है, माँ गाना सुन के सोए। पेट में बच्चा है, माँ फिल्म देख के सोए। तो वो बेटा जो पैदा होगा तो वो कैसा होगा? गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पॉपजी होगा, गुलाम हुसैन नहीं होगा, गुलाम फ्री फायर होगा, गुलाम खाजा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा होगा। क्या होगी? अभी नहीं देखे 1 जनवरी को कुछ लड़का लोग आवारा पागल कवरेज एरिया से बाहर चला गया, खंडोली डैम। अरे बाप 3 गो मुर्गा, 2 गो बोतल नुके छुपे होता है ना। 5 गो 6 गो लड़का मिल करके मुसलमान के गांव का, बहुतों गांव से तो औरतें भी जाग चली गई। खा पी के एकदम मुर्गा पुलाव खाया, 2-4 घोंट पिया, पहलवान चढ़ा, सेल्फी एगो लिया रे, एगो बढ़िया सेल्फी लेन रे, ससुराल भेजबो लेन रे, और मुँहवा देख बोरसी लखन दिखाओ। वाह रे मुसलमान, बोलो तेरा बेटा जब नया साल शुरू हुआ तो गुनाह भी शुरू किया, काश तौबा कर लेता। कसम खुदा की जो बेटा तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। आप लोग थक गए? अरे भैया थके क्या, कुछ देर बोल दें, अभी शुरू कहाँ हुए हैं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में मचलो ना, कुछ मचलो, कहिए सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत करता है। हाँ काली बोले उठान रे, उठान रे, बोले दियो उठान रे। अच्छा सुन रहा है आपके इमाम साहब भी माशाल्लाह। हाँ ये पुरने 10 टकवा मछली कर, ठीक है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, हाँ बीच बीच में सब चालू रखिएगा। सुभान अल्लाह, बीच बीच में सब चालू रखिएगा, मेरी तकरीर चालू रहेगी। जहाँ बन होगा बेटा सोना सोना लाड़ू या फिर लाओ। मेरी माँ बहनें बैठी है, 1-2 खुराक दे देते, जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने चाहिए। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? कमरवा ना सीधा। और जहाँ कर दिए चाची एगो मजार में एगो बाबा निकला है, जाइएगा। अरे बेटा किधर है रे? जहाँ कहीं मजार का नाम ले लीजिए, कहीं बाबा का नाम ले लीजिए, कहीं झाड़ फूंक का नाम ले लीजिए। अरे बाप कहाँ तक नहीं चली जाती है लोग। 3-3 गो बोतल झोलम भरेगी, चल कहाँ जा रही चाची? हमार कलेजवा खाया गला बेटा। कहाँ जा रही? मजार जा रही हो। 3 गो लगल हो, 4 गो। अपने एकदम खत्म है, अपने भूत के तरह। उसको भूत लगे, अपने भूत लगेगा। भूत इतना बेगरिया इजबरिया, भूत के काम है कि नहीं? अजब तू काश अगर सजदा कर लेती। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ अगर आंचल उठा दे जगमन रायडी में, और बेटा तेरा बम्बे गुजरात मद्रास में वेलोर में कलकत्ता में अगर मुसीबत में रहे, तू यहाँ दुआ करे तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाए। आका फरमाते वालिदैन की दुआ गारंटी कबूल होती है।
इसलिए माँ को दुआ करना चाहिए। और जब तक माँ बाप जिंदा रहे, नौजवानों, मौका मिला है खिदमत कर लो। अब हाजी इब्राहिम साहब मरहूम चले गए, उनके बेटे सब रात में सो करके सोचते होंगे, काश मेरे बाबा कुछ दिन और होते, कुछ दिन और बच गए होते, कुछ देख लिए होते, बेटी की शादी मेरी देख लेते, बेटा की शादी देख लेते, और कुछ देखते। हर बेटा का यही ख्वाहिश होती है जब माँ बाप मर जाते हैं उसके बाद सोचता है, काश मेरे माँ बाप आज होते तो आज मेरे घर में ये खुशियां देखते। और जब जब साल भर तक यही हाजी साहब के घर से जब जब कोई खुशी होगी, तब तक हाजी साहब को लोग याद करेंगे, काश मेरे बाबा होते आज कितने अच्छा बैठते। ये हर बाल बच्चों की ख्वाहिश होती है। अभी माँ बाप सामने है, अभी उनसे से मोहब्बत कर, दुआ ले, खिदमत कर, चेहरा देख। नबी की बारगाह में एक सहाबी गएगा, या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, रुपया टका कौड़ी कुछ नहीं। आका फरमाते माल दौलत नहीं है, माँ बाप है। कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप बहयात है। आका फरमाते तू पलट के घर चला जा, वही माँ बाप के सामने जाके खिदमत करो, चेहरा देखो, मोहब्बत करो, खुश करो, राजी करो। सुबह शाम अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करो। घर बैठे बैठे अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें इनायत कर देगा। इतना सवाब है माँ बाप का चेहरा देखने में। लेकिन आजकल कई बेटा सब जो है ना, जब तक शादी नहीं दीजिएगा तब तक माँ बाप के साथ रहेगा, माँ बाप के साथ बैठेगा, खाना खाएगा, माँ से सब पूछेगा, माँ मेरा कपड़ा कहाँ है, जूता कहाँ है, चप्पल, सब माँ बताते जाती है। 45 साल माँ की उम्र हो गई, लेकिन जवान बेटा कपड़ा को मैंने माँ को धोते देखा। माँ खींच रही, किनका कपड़ा? मेरा बेटा, मेरा बाबू कपड़ा। बहू नहीं आई है मौलाना साहब, हमें साफ करते हैं। कितनी मोहब्बत होती है माँ को। 45 साल उम्र हो गई फिर भी बेटा कपड़ा, जवान बेटा कपड़ा धोती है। शौक होती, मोहब्बत होती, मेरा लाडला है, कलेजे का टुकड़ा है, मेरा जिगर है। लेकिन जहाँ शादी दे दिए, घर में बीवी आ गई, इतनी खुशी में माँ बाप शादी देता है बाल बच्चों को, कितना खर्चा करता है, कितना खाना खिलाता है, मेहमान बुलाता है, मेरा बेटा की शादी है। लेकिन जहाँ घर में बहू आ गई, या अल्लाह, वो बहू काहे रहेगी हो, वो जादूगरनी है, पक्का जादूगर। जो माँ के साथ बैठता था, खाता था, बोलता था, बहू क्या जो कान में कह के फूंक दी रे बाप, एक फूंक सरिया के मार दी। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी एक फूंक मारी, बेटा जन्नत से दूर। आपके जगमन राइडी में इस तरह सिस्टम फिर नहीं है। यहाँ बहू बेटी सब फूका फूकी नहीं करती, ये लोग सब दूध के धोवल। ये सब बात जो है बेंगाबाद के ऊपर, यहाँ सब ठीक ठाक। याद रखो नौजवानों, 100 मौलाना बैठा के खाना खिला के दुआ कराओ, गारंटी नहीं देंगे। 100 मुफ्ती दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। 100 हाजी दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। 100 पीर साहब को बुला के दुआ करा लो, गारंटी नहीं देंगे। आका फरमाते तन्हा तेरी माँ अगर दुआ कर दे, वो दुआ तेरे हक में कबूल होती है। वो माँ का पावर है, बाप का पावर। एक बाप से पूछो, जब हम लोग 2:30-3 बजे रात गाड़ी लेके निकलते प्रोग्राम करके, और जब वो ठंडे में बाप को बैलगाड़ी से कोयला ढोते या फिर साइकिल से ढोते देखते तो अफसोस लगता है। एक बाप दरख्त के नीचे बैठ के ठंडा खाना इसलिए खाता है ताकि मेरा बाल बच्चा घर में गर्म खाना खाए। लेकिन जवान होने के बाद उसी बाप को ठुकरा देते हो, उसी माँ से अलग रहते हो और कहते हो मौलाना घर में बरकत नहीं होती है, मौलाना सेहत में तंदुरुस्ती नहीं है। अरे माँ बाप को देखोगे तंदुरुस्ती आ जाएगी, माँ बाप खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे। झोपड़ी गरीब की होगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। माँ बाप को देख के घर से निकलोगे, मुसीबत आ जाएगी। इसलिए माँ बाप है घर में तो खिदमत करो। आते हो बमोड़ तरफ से, पचम्बा तरफ से आते हो, गिरिडीह से, कुछ माँ बाप के लिए लेके आना, बाल बच्चों को देते हो, बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को दे देना। माँ बाप खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, खाएंगे वो लोग क्या,
हाथ में खाली दे देना, कसम खुदा की दुआ देंगे, या अल्लाह मेरे बेटे की कमाई में बरकतें दे। लेकिन नहीं देगा, नहीं देगा। सबके लिए खुल जाएगा। बूढ़े माँ बाप के जहाँ माँ बाप सोते वहां कभी बेटा घुसता भी नहीं कि मेरी माँ कहाँ सोई है, मेरा बाप कहाँ है, नहीं खोजता भी नहीं। जबकि खाना खाने से पहले पूछना चाहिए बीवी को, मेरी माँ को दिए खाई, बाप खाया। रात में सोने से पहले माँ बाप के पास जा, बाप के पाँव को दबा, माँ के पाँव को छू, दबा, माँ नींद आ रही है, आराम मिल रहा है। कसम खुदा की, एक हाजी हज के लिए चला जाए तो माँ बाप की खिदमत करते रहो। उनके पास दौलत है, वो हज कर लिया, तेरे पास दौलत नहीं, तो माँ बाप की खिदमत करोगे, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। लेकिन नहीं देगा। खाने पीने टाइम में 3-4 को बेटा रहता है, सब में पाली बांट देता है माँ बाप को। 10 दिन वो खिलाएगा, 10 दिन ये खिलाएगा, 5 दिन वो खिलाएगा, नहीं देता, खाना नहीं देगा। जब लास्ट हो जाएगा खाना पीना बंद, तब सब बेटा नाती पोता समधी दामाद सब लेके चला है। कहाँ जा रहे हो? वो हमर समझिया खटिया मो न खाना उन्हें न खाओ, की ले जा रहे? सेब, संतरा, अनार, हॉर्लिक्स, रस मलाई। अब मरने टाइम में बुढ़ा सुतल है, चारों तरफ फल रखल है, लगता फल के गोदाम में कसम खुदा के नहीं खिलाता है। खाने टाइम में गुलगुल्ला नहीं देगा, और मरने टाइम में वही बेटा सब रस मलाई। बाप, हे बाबा पहचान ले बाबा, हम बड़का लागियो बाबा, हम बड़का है क्यों चिन्ह पार ले। तब तक छोटका लड़का, बाबा हम कल गलियो बम्बई से लियो, छोटका है क्यों चिन्ह ले। जब चलता फिरता था कोई बेटा सामने नहीं बैठा, न कभी बाप के सामने बैठ के दो बात बोला, नहीं बोला। मरने के टाइम में रस मलाई होता है कि नहीं? अब लास्ट टाइम में क्या खाएगा? बाबा जरा सा मुंह खोल ले, बाबा ले, रसमलैया हो, ले 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 बुढ़वा, रसमलाई हाथे बुढ़ाई ऊपर। लास्ट टाइम में देता है बुढ़वा, देखते देखते मर जाता है। लास्ट टाइम में देता है। अगर पहले देता तो कुछ बचबो कर, इतना फल फ्रूट रख देता है ना, बुढ़वा कू के मर जाता है। बेटा पहले देते रे, बाप खेबो करते लियो, ये सब की मरक टीम में देखा ना रे, हमारे कबरों में लगे झलम दे दे। खाने पीने के टाइम में तुमने लड़ाई झगड़े पे जिंदगी कटा दी, पाली एतराज में जिंदगी कटा दिया, देखना ना चाहा। अरे किस्मत अच्छी होती है जिसके हिस्से में माँ बाप होते हैं, वो बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है जिनके दरवाजे पे माँ बाप बैठे होते हैं। हाजी इब्राहिम मरहूम चले गए, अब नहीं आएंगे, लेकिन एक यादगार रहेगा, इतिहास रहेगा। माशाअल्लाह। आप लोग थक गए? नहीं थके फिर शुरू कहाँ है? इशारा काफी है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, समझ जाइए। झारखंडी टाइम देखेगा, आप लोग पॉकेट देखिएगा। जहाँ मोबाइल के टाइम देखें, सोचो रिचार्ज खत्म है, 2-4 को उठेंगे, तकरीब बढ़ते बढ़ते। चूंकि मेरी तकरीब उसी टाइम में होबे करती है, हम क्या करें? अब सबको इतना इतना मिला, देख रहा कैसे दे रहा था, 5-5 को 6-6 को फेंक के दे रहा, और सब यहाँ नीचे रख रहा था। शायर लोग रखा, हमको देखें नीचे रखते हुए। हम देने वालों दुआ दिए कि नहीं? या अल्लाह देने वालों की उम्र में बरकतें अता फरमा। शायर लोग दुआ देता है कभी? वो लोग तो खींचने में लगा रहा, वो तो तर्जबा भूल जाएगा दुआ देगा। हम लोग दुआ देते हैं, और हम लोग कभी पैसा नीचे नहीं रखते, बड़ी मोहब्बत से लोग देता है। हम लोग जो भी देता है प्रेम से पॉकेट में रखते हैं। विश्वास ना हो तो देखी कहाँ रखो पैसा की, हम कभी नबी नीचे नहीं रखते। और लोग देता भी है, देना चाहिए मोहब्बत में,
तो माशाअल्लाह दुनिया छोड़ना होगा। और हम सुन्नियों का अकीदा है, हम बरेली मसलक वालों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कोई मरहुमीन के नाम पे उनके वो लवाहिकीन वारिसीन बाल बच्चे औलाद कुछ भी पढ़ते हैं, कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी, खैरात वगैरह करता है, सब उनके रूहों तक ये सवाब पहुँचता है। अल्लाह निजात का जरिया बना के उन्हें माफ कर देता है। आप दे रहे हैं तो तदलीग मन नहीं करो, लेकिन की करो, इमाम से बड़ी दया लगता है। इमाम की तनख्वाह बड़ी कम है ना। अरे हुकूमत, अरे बाप, मुर्गी जब के लिए फोन करता है, मौलाना साहब कहाँ बैठे नहीं, जैसे घर वालों ने भी मुर्गिया जब कर देते, हम इमाम रहते न घर बा घुस के सबको जब करके मुर्गी जब कर लिए घर बुलाएगा, मुर्गियों मोचर की चलो। हाँ जी, इतना सस्ता इमाम हो गया, घर जाकर के मुर्गी जब करवाता बहुत गाँव में। इन अल्लाह का करम है, आपके जगमन रेड्डी में ऐसा सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, तनख्वाह कम और बहुत सारे बाप, लगेगा मुफ्ती बाप है, नहीं देखते, बहुत बहस करता है, लेकिन अल्लाह का करम है। इसलिए लोगों अपने औलादों को पढ़ा दो, ताकि जब माँ बाप मर जाएंगे और वो अपने माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़ेगा और माँ बाप के कब्रों पे जुमरात जुम्मा को जाएगा, हाथ उठा के कुरान को पढ़ करके माँ बाप के नाम पे सवाब को बख्शेगा। अल्लाह वो सवाब के सदक़े में माँ बाप को बख्श देगा और दुआ करने वाले भी बख्शा जाएगा, वो भी बख्शा जाए। इसलिए मेरी माँ बहने, आप भी नमाज पढ़ें, आप भी सजदा करें, आपके कदम में जन्नत है, आपकी दुआ में गारंटी है, आपके चेहरे में बरकत है, आपका चेहरा देख ले बेटा हज का सवाब मिल जाए, चेहरा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाए। इंसान जीता है तीन चीज के लिए पूरी जिंदगी, एक माल कमाने के लिए जीता है, एक आल औलाद के लिए जीता है, एक अमाल के लिए जीता है। लेकिन याद रखना, जो ही रूह निकल जाएगी माल आपका पीछा छोड़ देगी। 5 लाख 10 लाख रुपया है आपके पड़े के पड़े, धरे के धरा, गाड़ी है, बंगला है, बिल्डिंग है, कोई हिलेगी तक नहीं, आपको बाहर निकाल देगा। गौर करो, जहां जनाजा, जहां आप मरे थे जिस घर में, रूह निकली, खटिया बाहर निकाल दिया, जहां सोए थे वहां 5 लाख रुपया आपने रख करके मरा, लेकिन वो रुपया हिला नहीं, वो नोट वहीं पड़ा रहा, आपके जनाजे आपके खाटी को निकाल दिया। सुबह होते होते आंगन में निकाल दिया, कफन लाया, नहलाया धुलाया, खाटी में सुलाया, कब्रिस्तान लेके आल औलाद बाल बच्चे मोहल्ले वाले सभी चले गए, माल घर में रह गई, औलाद कब्र तक गई, माल टुकटुकी बांध के कर, ये फला तू जा, हम नहीं जाएंगे, मेरे लिए तूने दिन रात एक कर दिया था, नमाज छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, खानदान गोतिया से झगड़ा किया क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे चलती मैंने तुम मेरे अपने जिंदगी को बर्बाद किया। ए दौलत घर में रह करके बोल रही है तू, फला जा, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, तू 5 लाख यहाँ छोड़ा है, इनका हिसाब तुम कब्र में दो, हम यहीं रहेंगे, तेरे बाल बच्चा आपस में बांट लेंगे, हिसाब तुम्हें देना होगा। उस मुर्दे को ले जाकर कब्रिस्तान पहुंचाता है, सब बाल बच्चे कब्रिस्तान तक जाते हैं, 2 आदमी कब्र के नीचे उतर जाता है, मैयत सोचता है कि 2 आदमी आया है, मेरा बेटा सब नीचे उतरा है, थोड़ी देर में वो भी ऊपर उठ जाता है, पटरा रख देता है, मिट्टी से दबा देता है। माल घर में छोड़ा, अमाल माल घर में छोड़ा, आल औलाद कब्रिस्तान में ले जाके छोड़ दिया, लेकिन एक अमाल है, टुकटुकी बांध के देख के कहती है, ए फला देखा तेरी औलाद कब्र में लाके छोड़ दिया, तुम्हारी दौलत घर में छोड़ दिया, हम तेरा अमाल हैं, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तू मत घबरा, तुम्हारे बाल बच्चा छोड़ के चला गया तुमको, इस सुनसान मैदान में, सुनसान बयाबान में, कब्रिस्तान में, जमीन के नीचे तुम्हारे बाल बच्चे 500 आदमी आया था, 1000 आया था, सब कब्रिस्तान तक आके छोड़ के चला गया। अमाल कहता है हम तेरा अमाल है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ कब्र के अंदर जाएंगे। ए मुसलमानों, अब बुरा अमाल होगा तो तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ।
बहुत टाइम हो गया जी, 2:45 के लगभग 2:30 बज गया। हाँ थोड़ी देर और बोल दे का। अरे बहुत देर हो गई जी, इतनी देर तक जलसा कैसे हो गया 2:45 तक? ताजुब की बात है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। वक्त इस टाइम होता है जब लोग अब बैठे बैठे 5-6 घंटा, कितनी देर तक लोग बैठेगा? बहुत देर तक माशाल्लाह बैठ गया, मुझको भी 1.5 घंटा बैठा दिया। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं जिस अंदाज में बोलता हूँ उसी अंदाज में बोल रहा हूँ। और